एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, साहू स्क्रीनिंग टेस्ट रिसेंटली अभी खत्म हुआ है और उसमें पीसीबी में मैथ्स का जो पेपर है, जो बेसिक मैथ्स के पेपर आपके जो रहे होंगे, उसके 10 क्वेश्चन मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। उसके क्या आंसर होंगे, उसकी सॉल्यूशन प्रोसेस क्या होनी चाहिए और उसके करेक्ट आंसर क्या होंगे, उस पर हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पे क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था। नंबर 11 क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15, हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15 दिया हुआ है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 77 ऐसा दे रखा है। हमें क्या पूछ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करना, हमें इस टर्म को उठाना है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करनी है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको दे दी गई पहले 77, आप यहाँ पे 77 प्लेस करेंगे प्लस 2 इंटू, यहां तक की बातें आपको चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 225। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ये पूरी कहानी अपने पास रखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू 2, ये प्लस में है, राइट साइड गया तो माइनस में, माइनस करने पे क्या मिलेगा, 15 माइनस 7 8 मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे 11 माइनस 7 4 मिल गया एंड हियर इट इज 1, और यहाँ पे 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब आगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 148 में ये 2 को डिवाइड लगा देंगे, सो 2 7 जा 2 4 जा, सो आंसर इज 74। इसका 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 74, और 74 आपके ऑप्शन थर्ड में दिए हुए हैं, सो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको देखेंगे, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे अगले क्वेश्चन हमारी बेसिक मैथ्स पीसीबी के क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि ए परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹96। एक ए नाम का पर्सन है, दूसरा बी नाम का पर्सन। ए नाम के पर्सन ने कुछ परचेज किया, कोई सामान लिया, आर्टिकल खरीदा है और उसका सीपी दिया है ₹96, और उसने किसको सोल्ड किया, बी को दिया, तो इसे प्रॉफिट परसेंट हुआ कितने का, 81/3% का। ए का आर्टिकल का परचेजिंग प्राइस सीपी क्या है, 96 है, प्रॉफिट जब उसने बेचा बी को तो उसे प्रॉफिट हुआ 81/3%। तो आखिर उसने बी को कितने में बेचा, बी का परचेजिंग प्राइस ए से क्या है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एसपी निकालेंगे, किसका, एसपी ऑफ ए। अब एसपी ऑफ जो ए होगा वही सीपी ऑफ बी बनेगा, तो यहाँ पे एसपी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सीपी क्या है, सीपी इज 96, ए का सीपी क्या है 96 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या है 81/3, ये आपको मिलेगा 25/3%। 25/3% मिलेगा, 25/3% आप यहाँ पे प्लेस करके अपॉन 100 करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 96 इंटू यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 300 प्लस 25/100 इंटू 3। अब ये जीरो आप इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा, इसे सॉल्व करने पे आपको एसी क्या मिल रहा है, एसी इज एसपी का वैल्यू मिलेगा 32 इंटू 300 प्लस 25, दैट इज 325/100 अपॉन इट इज 100। सो इसको कैंसिल करेंगे तो 25 जा 100, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 13 5 जा 65 एंड 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, सो 13 8 जा, so 13 multiplied with 8, 8 3 जा 24 का 4 carry 2, 8 1 जा 8 2 10, that is 104 SP। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि एपी का सीपी ए के लिए सीपी क्या था, पर्सन ए के लिए सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 96 एंड प्रॉफिट इज 25/3%, सो एसपी ऑफ ए एंड सीपी ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे बी की कहानी पे आते हैं। बी की कहानी में कहता है बी का सीपी क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ ए जो होगा वही बी का सीपी होगा, दैट इज ₹104। अब क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि बी ने क्या किया है, उसने भी सामान को बेचा तो उसे लॉस हुआ, कितने परसेंट का बी को लॉस हुआ, 5% का लॉस हुआ। तो बी ने सामान को, बी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेम आर्टिकल का बी का सेलिंग प्राइस चाहिए हमें,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अब देखना यहाँ पर यह है कि हमें बी का सीपी कॉस्ट प्राइस दिया है और बी का लॉस परसेंट दिया है। तो एसपी फॉर बी के लिए सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, सीपी इज 104, 104 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट क्या है 5% अपॉन 100, सो 104 इंटू 100 माइनस 5 दैट इज 95 अपॉन 100, 19 5 जा 95, 25 जा 100, अभी और कैंसिल हो सकता है तो करेंगे कैंसिल, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 5 जा 2 2 जा 52 इंटू 19 अपॉन 10 मिलेगा ऐसा कुछ। अब देखिए 52 इंटू 19 अपॉन 10, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 5.2 इंटू 19। अब 19 को 5.2 से मल्टीप्लाई कर ले, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 में जा 5 4 9, सो 8 5 3 8 9, 98.80 रुपीज। ये क्या है, ये एसपी ऑफ आर्टिकल फॉर बी के लिए है 98.80 रुपीज। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन सेकेंड आंसर है 98.80, इसीलिए 12 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसको मिटा के। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे हम लोग। 13 के क्वेश्चन को देखेंगे कि उसका सोल्यूशन आखिर कैसे मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है यहाँ पे कि इन व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन ₹3600 एट द रेट ऑफ 10% बी इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन द ₹1800 एट द रेट ऑफ 12 1/2% इन 4 years। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 को जरा ध्यान से देखना। कह रहा है कि दो केस है। पहले केस में यहाँ पे केस फर्स्ट में प्रिंसिपल है 3600 और रेट है 10%, टाइम पता नहीं, कुछ भी नहीं दिया। केस सेकेंड में आ जाइए। केस सेकेंड में क्या बोल रहा है, इस बार प्रिंसिपल दिया है आपको 1800, रेट दिया है 12 1/2% मीन्स 25/2%, और इसमें टाइम दिया है 4 years। क्या टाइम दिया है, टाइम इज 4 years, 4 साल का टाइम दिया है। बोल रहा है कि आखिर केस वन में कितने टाइम में ये हमारा जो भी प्रिंसिपल दिया है इस रेट में इसके इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले तो यहाँ पे P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 करें तो P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100 करेंगे तो हमें इसका आंसर इजिली मिल जाएगा। P1 क्या है, दैट इज 3600, R1 10%, टाइम T1 पता नहीं, इंटू 100। यहाँ पे आ जाए P2 इज 1800, R2 इज 25/2% एंड टाइम इज 4 years, सो 25/2 इंटू 100, 100 से 100 कट गया। हमें तो T1 का वैल्यू चाहिए। T1 का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, T1 इक्वल टू 1800 इंटू 25 इंटू 4/2 इंटू, ये दोनों टर्म क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में राइट साइड गया तो डिवाइड में चला जाएगा। सो 3600 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 0000 कैंसिल, 18 2 जा 36, अभी 2 2 जा 4, 2 2 कट गया। यहाँ पे क्या मिला, 25/10 मीन्स 2.5 years। 2.5 years को आप लिख सकते हैं 1/2 years भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में आपको दिया है 1/2 years, वही आपका आंसर हो जाएगा। सो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इफ log 2 प्लस 1/2 log x प्लस 1/2 log y इज इक्वल टू log x प्लस वाई, log x प्लस वाई क्या करेंगे, सिंपली इसको पकड़ लीजिए ध्यान से, सॉल्यूशन में इसको लेके आइए। कितना सिंपल है, log 2 प्लस 1/2 log x प्लस 1/2 log y इज इक्वल टू log x प्लस वाई, log x प्लस वाई। देखिए ध्यान से यहाँ पे log a log b log c, पहले क्या करेंगे, log 2 है तो log 2, यहाँ पे 1/2 log x है,
हम इसको लिख सकते हैं log x पावर 1/2, log x पावर 1/2, ये पूरा पूरा टर्म यहाँ पे पावर में आएगा 1/2, यहाँ भी log y पावर 1/2 और यहाँ पे log x प्लस वाई, जैसा वैसा ही रहेगा। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये log 2 है, ये देखिए क्या मैं log रूट x लिख सकता हूँ इसको, क्या मैं इसको log रूट अंडर y लिख सकता हूँ, अब यहाँ पे log x प्लस वाई लिख सकता हूँ, log a log b log c, log a प्लस log b प्लस log c क्या हो जाएगा, log a इंटू b इंटू c, log a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू log x प्लस वाई, ऐसा देगा। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, हम लगाएंगे एंटी लॉग बाय टेकिंग एंटी लॉग। क्या करेंगे यहाँ पे, बाय टेकिंग एंटी लॉग, बाय टेकिंग, क्या टेकिंग करेंगे, एंटी लॉग। जैसे एंटी लॉग लगाएंगे तो हमारे लॉग क्या हो जाएंगे, लॉग यहाँ दोनों में पार्ट में से लॉग हट जाएंगे, हमें मिलेगा 2 इंटू रूट एक्स इंटू रूट वाई बराबर एक्स प्लस वाई। अब जरा ध्यान से देखिए, ये एक्स प्लस वाई और ये -2 रूट एक्स इंटू रूट वाई इक्वल टू 0, इसे आप करेंगे रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट वाई का स्क्वायर -2 रूट एक्स इंटू रूट वाई इक्वल टू 0 मिलेगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कर सकते हैं रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू क्या, ये स्क्वायर इधर लेके जाइए, रूट अंडर 0 करेंगे, क्या मिलेगा 0। अब रूट एक्स इक्वल टू रूट वाई मिला, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, एक्स इक्वल टू वाई मिलेगा, कहीं ऐसा दिख रहा है आपको ऑप्शन में एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई ही इसका आंसर हो जाएगा। सो 14 का थर्ड नंबर आंसर क्या हो जाएगा, 14 का नंबर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। अब आगे चलेंगे, इसके बाद ये वाली कहानी समझ में आपको आ गई, अगली वाली कहानी पे अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको जरा देख ले। 15 नंबर क्वेश्चन को 15 में कहता है इफ x माइनस 1/x का वैल्यू क्या दिया है, 7 दिया है, x माइनस 1/x क्या दिया है, 7, आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू चाहिए। सिंपली आप रख देंगे, देखिए यहाँ पे x माइनस 1/x का वैल्यू 7 है, मैं लिखूं क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब दैट इज 49 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, 49 इंटू 7, 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 7 4 जा 28, 28 6 34, 343 इसका मिलेगा क्यूब। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे x से x कट गया, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यहाँ माइनस 3 इंटू इसका वैल्यू क्या मिला आपको स्टार्टिंग में, ये देखिए 7 दिया हुआ है, आप रखिए यहाँ पे 7, 343। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये 7 3 जा माइनस 21 इक्वल टू 343, सो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको 343, ये राइट साइड गया तो प्लस 21, 314 426 एंड 3 364 क्या मिलेगा 364। देखिए कहीं दिया है क्या, हाँ नंबर 1 15 का एक में फर्स्ट में 15 का फर्स्ट 364, 15 का फर्स्ट 15 का फर्स्ट, आपका आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 16 पे आते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पीसीबी पार्ट के हैं। 16 नंबर में क्या बोल रहा है, कहता है ये जर्नी कार कंप्लीट जर्नी ऑफ 315 किलोमीटर, टोटल जर्नी है कितना, JOURNEY, टोटल जर्नी 315 किलोमीटर इतनी की जर्नी की गई है, टाइम क्या लिया गया है 4 आवर्स, इतने घंटे का टाइम लिया गया, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन। आगे चलेंगे, यहाँ पे 1/3 जर्नी 60 के स्पीड से की गई है, 1/3 जर्नी किस स्पीड से की गई है, 60 के स्पीड से। तो देखिए 1/3 ऑफ 315 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 13 इंटू 315 किलोमीटर, 3 1 जा 3 5 जा 105 किलोमीटर की जर्नी किससे की गई है, ये की गई है 60 के स्पीड से। इस केस में स्पीड क्या था, स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर,
तो 1 आवर में 60 किलोमीटर गया होगा। 1 आवर में कितना गया होगा? 60 किलोमीटर, मीन्स 1 किलोमीटर गया होगा 1/60 आवर में, ठीक है ना। तो टाइम कितना लिया होगा? यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या मिला टाइम, और यहाँ पे देखेंगे आप तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 1/60 आवर में, तो 105 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1/60 इंटू 5 आवर में। तो यहाँ पे 12 5 जा और 5 2 जा 5 1 जा 21/12 आवर 105 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लिया, ये टाइम लिया है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से ट्रेवल किया। देखिए अब आगे ये इतने का डिस्टेंस ये टाइम में किया, तो टाइम बचा कितना? टोटल टाइम कितना लिया था? टोटल जो टाइम लिया था वो था 43/4 आवर। उसमें से 21/12 आवर तो निकालना पड़ेगा, उतना टाइम तो उसने कवर कर लिया है। तो ये 19/4 आवर इसने यूज कर लिया, पूरा टोटल टाइम ये हो गया। इसमें से इतना टाइम यूज कर लिया। टाइम लेफ्ट कितना टाइम बचा? टाइम लेफ्ट 19/4, इतना टोटल टाइम, उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा 21/12 आवर्स। 4 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, 4 3 जा 12, सो 19 3 जा 57 माइनस 12 1 जा सो 21। ये टाइम बचा है 7 - 1 6, 5 - 2 3, 36/12 आवर मीन्स 3 आवर, 3 घंटे का टाइम बचा है। डिस्टेंस D2 क्या रह गया है? 105 तो उसने यूज कर लिया, डिस्टेंस कवर कर लिया है। बचा कितना? तो 315 - 105 किलोमीटर। 5 - 5 0, 1 - 0 1 एंड 3 - 1 210 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस रहा और ये टाइम रहा। स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 210 किलोमीटर अपॉन 3 आवर्स। अब ये क्या मिलेगा? 3 7 जा दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से वो चलेगा तो बचे हुए डिस्टेंस को वो कवर कर लेगा 70 किलोमीटर पर आवर। क्या मिलेगा आपको? 70 किलोमीटर पर आवर। तो इस वाले सेक्शन वाले क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे 70 किलोमीटर पर आवर, और ये आपको दिया हुआ है 16 का सेकेंड नंबर में, तो 16 का सेकेंड हो जाएगा। 16 का सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं 17 पे, और 17 को जरा देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। इसका वैल्यू चाहिए। इसका वैल्यू क्या निकलेगा? देखिए 2, ये पूरा टर्म ले लीजिए, sin 3 π/4। 3 π/4 का मतलब होता है 3/4 इंटू पाई का वैल्यू 180, कितना सा आएगा? 4 4 जा 16, 4 5 जा 135। साइन 135 का स्क्वायर कर देना। आई इतनी बात आई समझ में? इतना काम करेंगे आप। अब आगे चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में। यहाँ पे 2 इंटू कॉस π/4 क्या मिलेगा? 180/4। 4 4 जा 16, 4 45 45, सो कॉस 45 का स्क्वायर। π/3 क्या देगा? 180/3, 180/3 60, यही होता है π/3 60। 660 का स्क्वायर करिए। 2 इंटू साइन 135 का वैल्यू क्या होगा? सो साइन 90 प्लस 45 उसका स्क्वायर करेंगे 2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√2 उसका स्क्वायर करेंगे 2 इंटू सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2, सो 2 का स्क्वायर करेंगे। अब आगे चलेंगे 2 इंटू साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, सो कॉस 45 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। आगे चलेंगे 2 इंटू कॉस 45 अगेन 1/√2 उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 4 2 जा 8। यहाँ देखिए 2 इंटू यहाँ पे 1/2 मिलेगा प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 8। ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म। 1 + 1 + 8 आंसर आ जाएगा 10। क्या मिलेगा आंसर? 10 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया? 10। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा 10 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में 10 कौन से पार्ट पे लिखा हुआ है? कौन से पोजीशन पे? तो थर्ड। सो 17 का थर्ड, 17 के थर्ड ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। 18 नंबर में कह रहा है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, दिस इज ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है।
इसमें ए बी सी इसके वर्टेक्स है, ठीक है ना। और कहता है कि ये BC का मिड पॉइंट का वर्टेक्स क्या दिया है, D, दैट इज 3 2। और AC के CA के मिड पॉइंट है E E और उसके वर्टेक्स है -3 1। और AB के मिड पॉइंट्स हैं F और इसके वर्टेक्स हैं 4 -3। ऐसा कुछ दिया है। चलिए देखना यहाँ पे, मैं A के वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x1 y1 मान लूं, x1 y1, B के x2 y2 मान लूं, C के x3 y3 मान लूं। चलिए अब यहाँ पे चलेंगे आगे। हमें चाहिए A का, यानी कि A का कोऑर्डिनेट्स चाहिए, A वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या होगा देखना ध्यान से। यहाँ पे ये है कि अगर मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। x1 प्लस x2 बाई 2 क्या देगा, ये 4 देगा। सो x1 प्लस x2 बाई 2 क्या दे देगा, 4। सो x1 प्लस x2 बराबर 8 मिलेगा। ये पहला इक्वेशन अगेन। अब वो x2 प्लस x3 क्या देगा, बाई 2 3 देगा। x2 प्लस x3 बाई 2 ये दे देगा 3। सो x2 प्लस x3 क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 मिल जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। अब आगे चलिए, अब इस पे आइए, x1 प्लस x3 बाई 2 करेंगे तो -3। सो x1 प्लस x3 इक्वल बाई 2 किया तो -3। सो x1 प्लस x3 क्या मिल जाएगा, -3 इंटू 2 -6, ये थर्ड मिलेगा। पहला दूसरा तीसरा इक्वेशन ऐड करिए। अब कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ऐड इक्वेशन पहला दूसरा एंड तीसरा जोड़ दीजिए। क्या मिलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x1। सारे इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो आपको 8 प्लस 6 माइनस 6, 8 प्लस 6 माइनस 6, ये कट गया। x1 2x1, x2 2x2, x3 2x3 इक्वल टू 8 मिलेगा। सब में से 2 कॉमन लेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 8, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये 2 उधर डिवाइड में गया तो क्या देगा, 4 देगा। ये आप इक्वेशन 4 मान लेंगे। इतनी बात समझ में आई। हमें A का x कोऑर्डिनेट चाहिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, A का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 चाहिए हमें। x1 यहाँ x1 x2 x3 तीनों, इसमें से क्या माइनस कर लूं, x2 प्लस x3 माइनस कर लूं। x2 प्लस x3 क्या दिया है, 6 दिया है। ध्यान से देखिएगा इसको कि हमें क्या चाहिए, पहले x को x1 चाहिए। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू हमें मिला है 4। इसका x2 प्लस x3 क्या दिया, 6, यहाँ से यहाँ तक 6 दिया। सो x1 प्लस 6 इक्वल टू 4 करेंगे। x1 इक्वल टू 4 माइनस 6 बराबर -2। हमें x1 क्या मिल गया, -2। क्या मुझे x1 मिल गया। हमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स चाहिए, x1, ठीक है ना। A का वर्टेक्स x1 चाहिए और y1 चाहिए, तो x1 की कहानी आ गई। हमें x1 क्या मिला, -2। सो x1 इज -2, x1 -2 आ गया। अब आगे चलेंगे। अब अगली वाली कहानी पे आते हैं। इसको मिटा दीजिए, इसकी कहानी खत्म हो गई। ये x2 ये y2। अब आगे चाहिए y के केस में, y कोऑर्डिनेट्स में। y1 प्लस y2 बाई 2 क्या दे देगा, -3। सो -3, y1 प्लस y2 बराबर -6, ये पहला इक्वेशन। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट में, y2 प्लस y3 क्या देगा, 2 देगा, दैट इज बाई 2 करके 2 देगा। y2 प्लस y3 बाई 2 2 देगा। तो y2 प्लस y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। सो हमें यहाँ पे मिल गया अगला इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट हम चलेंगे, ये y1 प्लस y3 बाई 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। सो y1 प्लस y3 बाई 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। सो y1 प्लस y3 बराबर 2 इंटू 1 2। ये तीसरा इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन तीनों को फिर से जोड़िए। ऐड इक्वेशन पहला दूसरा एंड तीसरा, तीनों को ऐड करना। तो क्या मिल रहा है, y1 प्लस y2, y2 प्लस y3, y3 प्लस y1, 6 प्लस 4 प्लस 2, यही मिल रहा है ना, -6 प्लस 2 प्लस 2, -6 प्लस 4 प्लस 2, -6 प्लस 4 प्लस 2, ये मिल रहा है। अब y1 y1 2y1, y2 y2 2y2, y3 2y3। देखिए -6 प्लस 4 प्लस 2, -6 प्लस 6 कट के क्या देगा, 0। सबसे 2 कॉमन लेना है, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0। सो y1 प्लस y2 प्लस y3 तीनों को ऐड करेंगे और 2 को डिवाइड लेके जाएंगे तो 0 बाई 2 क्या देगा, 0।
इसको मान लेंगे इक्वेशन 4 मान लेंगे। 4 मान लिया। हमें क्या चाहिए, हमें ए का वर्टेक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x1 निकाल चुके हैं, हमें y1 चाहिए। तो y1 के लिए हमें y2 और y3 इस इक्वेशन को फोर्थ में डालना पड़ेगा। चलिए ध्यान से जरा देखिए, यहाँ पे हमें दिया क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू 0 दिया। यहाँ तक की कहानी कितना है, यहाँ तक की कहानी 4 है। सो y1 प्लस 4, ये पूरा कहानी 4 है, इक्वल टू 0। सो y1 इक्वल टू -4। y1 क्या मिल जाएगा, x1 -2 और y1 -4। हमें ए का वर्टेक्स चाहिए। कौन सा वर्टेक्स चाहिए था हमें, ए का वर्टेक्स। तो यहाँ लिखेंगे वर्टेक्स ए, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट्स x1 और y1, और x1 इज -2 एंड y1 इज -4। ये हो गया आंसर। कहाँ दिया ऑप्शन, चेक कर लीजिए इसको। ये आपके हैं 18 का ऑप्शन सेकेंड 18 का सेकेंड हो जाएगा। सो 18 का सेकेंड ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाली कहानी आप समझ गए हैं, अगली वाली कहानी पे आइए। नेक्स्ट वन इज 19 नंबर। 19 में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सॉलिड कंस्ट्रक्ट सिलेंड्रिकल ड्रम। एक ऐसा ड्रम का आपको उसके मेटल शीट यूज किए गए एरिया निकालने हैं। जैसे ये ड्रम है, इस ड्रम में आपको क्या बोला है कि विदाउट टॉप, ये वाला पोर्शन खाली है, ये यहाँ पे ढक्कन नहीं लगा हुआ है। तो बाकी में तो यूज किया गया है ना, सिलेंड्रिकल ड्रम में जो टीन का यूज किया गया है, मेटल शीट का यूज किया गया है, वो आपका भरा हुआ है। मतलब ये पोर्शन सिर्फ खाली है, 1 पाई स्क्वायर सिर्फ खाली है। तो क्या हो जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड। तो देयरफॉर एरिया रिक्वायर्ड टू मेक ड्रम। देखिए पहले तो कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ ड्रम प्लस बॉटम का पाई आर स्क्वायर कर देंगे। बेस एरिया CSA 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस क्या दिया है, रेडियस 1.4, हाइट इज 3.5 प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस 1.4 1.4। सॉल्व करेंगे इसको। सो इसको सॉल्व करने पे मिलेगा 2 इंटू 22/7 इंटू 14/10 इंटू 35/10 प्लस 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10। सॉल्व कर लीजिए। 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। और तो नहीं कटेगा। चलिए यहाँ पे आ जाइए। 22 7 जा 154 इंटू, और ये 2 5 जा कट गया। सो 154/5 प्लस यहाँ पे आइए 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, और कुछ कटेगा। देखिए 5 2 जा 10, 11 2 जा क्या हो जाएगा, 11 2 जा 22। सो 14 इंटू 11 अपॉन 25। यहाँ पे करने वाले हम लोग क्या है, 14 इंटू 11। यहाँ देखिए 11 इंटू 14 अपॉन 5 इंटू 5। ध्यान से देखिए इसमें कहानी क्या है, 154/5 प्लस ये 11 इंटू 14 करेंगे आपको तो 154 ही मिलेगा अपॉन 25। अब 154 और दोनों में से 5 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 + 1/5। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 154/5 इंटू, ये सॉल्व करने पर आपको 6/5 आ रहा है। चलिए अब इसको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा आंसर इसका निकलने वाला है। देखिए ध्यान से आप इसके आंसर क्या आने वाले हैं। इसके आंसर आएंगे 154 इंटू 6/5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करिए 6 4 जा 24 का 4, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 5 जा 30 प्लस 2, 32 का 2 कैरी 3, 6 1 जा 6 3 9, ऐसा कुछ मिलेगा। फिर से करिए 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 5 जा 30 प्लस 2, 32 का 2 कैरी 3, 6 1 जा 6 3 9 अपॉन 5 5 जा 25। अब ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 6 1 9, 9 4 जा 36 और 25 4 जा 100। नीचे 2 जीरो, पीछे के बाद 2 के बाद डेसिमल लगाई, 36.96 मीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा, 36.96 मीटर स्क्वायर। ये आपके आंसर हैं फोर्थ ऑप्शन। 19 का फोर्थ 36.96 मीटर स्क्वायर। तो 19 का फोर्थ ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना, 36.96 मीटर स्क्वायर। लास्ट में आइए 20 नंबर क्वेश्चन, और भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में आप
डायग्राम फ्रेम कर लीजिए, आपके सामने सब कुछ दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, 20 नंबर में डायग्राम में साफ साफ बोल रहा है, ये देखिए, ये एक ट्रेपीजियम बना के दिया आपको। क्या दिया बना करके? ट्रेपीजियम बना के दिया, और नीचे से एक ट्रायंगल बना के दिया। आई समझ में? यहां से यहां तक का पूरा लेंथ आपको 45 सेंटीमीटर बोल रहा है, ये सेंटीमीटर। यहां से आपको हाइट भी दे दी है, कितना? 10 सेंटीमीटर। और ये टॉप पैरेलल साइड क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब ये देखिए, ये जो हाइट है ट्रायंगुलर पोर्शन का, वो है 14 सेंटीमीटर। देखिए ये पार्ट, देखिए ट्रायंगल का, ये पार्ट ट्रायंगल का बेस ये रहा, तो नाम दीजिए ए बी, इसी का नाम दीजिए, जो क्वेश्चन दिया वही नाम दीजिए। ई सी, ये क्या है? ये जी है, सॉरी ये रहा जी, ये रहा डी, दैट इज ए बी सी डी ई, और ये जी और ये एफ। अब इसका एरिया चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये वाले पोर्शन को बना देते हैं ट्रेपीजियम। इसको मान लेते हैं ये ट्रेपीजियम है, ये पहला फिगर है। और ये वाले जो ट्रायंगुलर पोर्शन है, इसको बना देते हैं सेकेंड, ये दूसरा फिगर है। ठीक है ना? तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब हाफ तो हाफ है, सम ऑफ पैरेलल साइड 45 प्लस 20, 45 प्लस 20, और हाइट क्या है? 10, 10 2 5 जा 10, 45 प्लस 20 65 इंटू 5 क्या मिलेगा? 5 है 25 का 5 कैरी 2, 6 5 30 प्लस 2 32, 325 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिला? ये मिला फर्स्ट फिगर का एरिया। अब आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल सेकेंड फिगर का, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? 45, हाइट इज 14, 2 7 जा, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 45 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 4 जो 28, 28 प्लस 3 दैट इज 31, 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पूरा फिगर का टोटल एरिया पूछ रहा है ना? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द एरिया, टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया हो जाएगा, पहले का कितना मिला था? 325, दूसरे का 315, 315 दोनों का सम करिए सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिला? 5 5 10 का 0 कैरी 1, 2 1 3 1 4, 3 3 6 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा एरिया इसका? क्वेश्चन नंबर 20 का जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा 640 cm स्क्वायर, और ये 20 के नंबर बी ऑप्शन में दिया हुआ है, 20 का सेकेंड ऑप्शन। तो 20 का क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से आपके ये 10 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स का पीसीबी वाले पेपर में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले पेपर में बेसिक मैथ्स के जो 10 क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक, ये सारे सॉल्यूशन आपको पता चल गए, और उसके आंसर की भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आप पॉज करके, उसको रोक करके वीडियो भी देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन आपके सॉल्व कैसे हो पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।